सुधा अग्रवाल ने लिखा है, गुरुदेव, एवरी डे आई हियर मेनी डिस्कोर्सेज ऑफ योर, नाउ अ डेज इको ऑफ योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेज कीप ऑन कमिंग इन माई माइंड फ्रॉम इनसाइड। लिखती हैं कि बहुत सारे डिस्कोर्सेज मेरे सुनती रहती हैं और आजकल उन शब्दों की इको, अनुगूंज भीतर से आती रहती है। ठीक है, आती है तो आने दें। जो सुना है उसका सार, उसका एसेंस भीतर डूबे। शब्दों की अनुगूंज का यही मतलब है। शब्दों की अनुगूंज में शब्द नहीं होते। शब्दों का करना भी क्या है? शब्दों का इकट्ठा करके शब्दों की गठरी बांध लेना, उनका कोई औचित्य नहीं है। आप सुनती रहती हैं तो ये सुनना भी ऐसा ही है जैसे किसी निर्झर में, किसी झरने में स्नान करना। और फिर वो जो स्नान के बाद की ताजगी होती है, जो अनुभव में आती है, मैं समझता हूँ उसको ही शब्दों की अनुगूंज की तरह, इको की तरह कहना चाहिए। अगर वो एसेंस आ रहा है भीतर तो प्रसन्न रहें, ग्रेटिट्यूड से भरे रहें, अनुग्रहित रहें। टीचिंग्स को सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसका सार तुम्हारे भीतर उतरे। ये और शब्द इकट्ठा करने के लिए नहीं है कि हम ज़्यादा सुनकर कुछ और ज़्यादा शब्द इकट्ठा कर लें, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लोगों ने बहुत शब्द इकट्ठा किए हुए हैं, बहुत ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है और वक्त पर कई बार ज्ञान काम नहीं आता। महाभारत में कैरेक्टर था ना, कर्ण, तो कहते हैं कर्ण को यही अभिशाप मिला था उसके गुरु से कि जो तुमने विद्या सीखी, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुम्हारे काम नहीं आएगी। और ये बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है। कर्ण कान को भी कहते हैं। कर्ण का अर्थ होता है कान। अगर कान बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और जैसा कि दिखाया कि वो एक प्रतिशोध प्रतिक्रिया में आगे बढ़ रहा है, तो अगर हम अपनी प्यास को बहुत शुद्ध नहीं रखते हैं और कानों से बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान अपने भीतर, तो हम ज्ञानी हो सकते हैं। जैसे महाभारत का जो कहानी वो दिखाती, कर्ण योद्धा तो हो गया है, बहुत बाण चला सकता है, यानी कि जिसने कानों से इकट्ठा कर लिया शब्दों के बाण, तो वो कितने भी चला देगा। कई लोग ऐसे बिल्कुल प्रोफेशनली गुरु भी बन के बैठे हुए हैं। भाई गुरुओं से लोग क्या अपेक्षा करते हैं? उत्तर देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, उनके तर्कस से शब्दों के तीर हमेशा निकल आते हैं, यही तो अपेक्षा करते हैं। और महाभारत दिखाता है कर्ण ऐसा योद्धा है जिसके तर्कस में हमेशा तीर उपलब्ध है, लेकिन जब जीवन और मृत्यु की स्थिति फंसती है तो उसके पास भी कोई तीर नहीं निकलता, सब भूल जाता है। क्यों? ये कथा बड़ी खूबसूरत, भारतीय दर्शन दिखे इसीलिए बड़ा अद्भुत, अलौकिक है, अनपैरेलल है। वो कहता है अगर कानों कानों से ही सब इकट्ठा किया है, किसी प्रतिक्रिया में, किसी उत्तेजना में, किसी अहंकार में, किसी प्रतिस्पर्धा में, तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने वास्तविक प्यास से, लगन से, श्रद्धा से सुना है तो हम श्रावक हो जाते हैं, हम साधक हो जाते हैं और तब ठीक वक्त पर वो ज्ञान काम आता है। वो एसेंस होता है, वो शब्द नहीं होते, वो शब्दों की अनुगूंज होती है। तो मैं तो यही आशीष दूंगा कि तुम्हारे भीतर शब्द नहीं, शब्दों का सार गूंजे, और जब जीवन की परिस्थिति ठीक ठीक सामने हो तो वो काम आए। बाकी सब बेमानी है।